मैं आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए हिंदी का पहला पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि काव्य से प्रारंभ कर रहा हूँ। काव्य में पहला पाठ सूरदास जी का है। सूरदास जी के बारे में उनका जीवन परिचय जानना बहुत आवश्यक है। उनकी कविता का अध्ययन करने से पहले हमें उनके जन्म और जन्मस्थान इत्यादि के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। इनका जन्म रुनकता नामक गांव में आगरा ज़िले में हुआ था। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ एवं इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे रचनाओं को आत्मसात किया, जिसमें साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली इत्यादि प्रमुख चीज़ें हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी और वात्सल्य तथा श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती थी। अब आप पाठ को ध्यानपूर्वक देखते जाएं। मैं इस पाठ की जो है व्याख्या शब्द दर शब्द करता जाऊंगा और आप लोग इसे भली भांति समझते जाइए। चरण कमल बंदों हरि राई, कमल बंदों हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। अर्थात यहाँ पर सूरदास जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे कृष्ण जी, मैं आपके कमल समान चरणों की वंदना कर रहा हूँ। बार बार आपके चरणों में मैं अपना मस्तक नवा रहा हूँ। कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है। हे ईश्वर, आप ऐसे महान हैं कि जिसकी कृपा अगर किसी पंगु अर्थात बिना पैर वाले व्यक्ति पर हो जाए, यदि आपका आशीर्वाद उसे हो जाए, तो वह व्यक्ति चलना तो छोड़िए, वह बड़े बड़े पर्वतों को भी लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और यदि आपकी कृपा किसी अंधे व्यक्ति पर हो जाए तो वह सब कुछ देखने लग सकता है, उसकी आंखें पुनः लौट सकती हैं। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, हे ईश्वर, यदि आपकी कृपा किसी बहरे पर हो जाए तो वह सुनने लगे, गूंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगे, और रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का मतलब होता है कोई गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, वो भी व्यक्ति भगवान की कृपा पाने के बाद में अपने सिर पर सोने की छत्र लगा करके चल सकता है, अर्थात राजा हो सकता है। अंत में कहते हैं सूरदास जी कि हे स्वामी, हे महान कृपा निधान भगवान, आपके चरणों में बार बार मैं वंदना करता हूँ। आप ऐसे महान व्यक्तित्व के। अब इस छंद के बाद मैं दूसरे छंद पर आता हूँ। मैं प्रतिदिन 2 छंद आपको प्रेषित करूँगा और दोनों छंदों की व्याख्या, प्रसंग, संदर्भ आपको बनाना है। बनाने के बाद आप उसे पुनः हमारे पास प्रेषित करें, जिससे मैं देख सकूं कि आपने क्या बनाया है। अगला छंद देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि आप, हे कृष्ण जी, आपकी महिमा इतनी अपरंपार है कि आपके भक्त जो होते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो कुछ वे गुणगान करना चाहते हैं वह मुंह से व्याख्या नहीं कर पाते। उनके मुंह से आपकी व्याख्या, आपकी महानता नहीं दिखाई पड़ती, नहीं कही जा सकती है। आप ऐसे हैं जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से सूरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति यदि कोई मीठा फल खाता है और उस फल से प्राप्त रस की व्याख्या करना चाहता है, तो वो गूंगा होने के कारण उसकी व्याख्या नहीं कर पाता, परंतु मन ही मन वो उस बात को समझ रहा है कि यह कितना मीठा था, कितना अच्छा था, कितना रसमय था। लेकिन समझते हुए भी, जानते हुए भी वह अपनी जो है
अंतरात्मा की भाषा को अपने मुखार बिंदु से व्यक्त नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति भी विचित्र है, जो व्याख्या नहीं की जा सकती है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमृत तोष, इसका जो अमृत तोष उपजावे, इसका जो परम स्वाद है, महान स्वाद है, जो कि सिर्फ आत्मा को ही महसूस होता है, यह एक विशेष प्रकार का प्रेम मन में उत्पन्न करता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। यह एक ऐसी भक्ति होती है, ईश्वर की भक्ति, जो मन और वाणी दोनों से ही परे होती है। ये अगम होती है और यह अगोचर अर्थात दिखाई भी नहीं पड़ती है। इसको वही जान सकता है जिसको यह भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति जिसे प्राप्त होती है, वही इस भक्ति को, भगवान की महानता को समझ पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कितावे। सूरदास जी कहते हैं कि यह ऐसे महान व्यक्तित्व वाले ईश्वर हैं, ऐसे हैं जिनको बिना रूप के हैं, बिना रेखा के हैं, इनका कोई गुण समझ में नहीं आता है, इनकी कोई जाति नहीं है, और बिना किसी जुगाड़ के, बिना किसी उपाय के, इन तक बिना आलम्ब के, बिना आधार के किस प्रकार इन तक पहुंचा जाए, यह समझ में नहीं आता है भक्त को। और सब विधि अगम विचार हैं तातें, सूर सगुन पद गावें। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति को ऐसा लगने लगे कि ईश्वर को के पास पहुंचने का, उसकी आस्था को समझने का, उस तक पहुंचने का जब कोई रास्ता नहीं रह जाता है, तब ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के पद को गाना चाहिए, उनकी महानता को सुनना चाहिए, गाना चाहिए, जिससे कि भगवान स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। अब आपने ये दोनों छंद देख लिए। अब इन छंदों को सबसे पहले आप समझ लीजिए। समझने के बाद आप इसका जो है संदर्भ, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाएगा मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिए। और जब तक समझ में ना आ जाए, वीडियो को बार बार रिपीट करते हुए इसको समझने का प्रयास करें। लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पाठ सूर के पद से ली गई हैं। इसके रचयिता कृष्ण के अनन्य भक्त श्री सूरदास जी हैं। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग का हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के आशीर्वाद, उनकी कृपा और उनकी महानता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से भगवान की कृपा होने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। पहले छंद में यह प्रसंग लिखेंगे, और दूसरा जो छंद आपको हमने अभी पढ़ाया, बताया, उसमें आप लिखेंगे प्रसंग में संदर्भ वही रहेगा। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि संदर्भ इस पूरे सूर के पद में जितने भी छंद दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 छंद दिए गए हैं। 8 छंदों का संदर्भ एक ही होगा, जो कि मैं पहले ही अभी बता चुका हूँ। प्रसंग प्रत्येक छंद का अलग अलग होगा। सो मैं बताया दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अभी एक प्रसंग आपको मैंने बताया। दूसरा प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य शिरोमणि श्री सूरदास जी ने भगवान की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति मनुष्य के आत्मा में होते हुए भी वो उस भक्ति का पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर सकता, अपने मुंह से भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं कर सकता है। इसी बात को सूरदास जी ने अपने सुंदर शब्दों से सजाकर परोसा है। अतः अब आज के लिए मैं इन 2 छंदों को आपको प्रेषित कर रहा हूँ। इन दोनों छंदों को आप भली भांति सुनिए, इसकी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या बनाइए। बनाने के बाद में इसे हमारे पास प्रेषित करिए। इसका जो है चित्र निकालकर, फोटो निकालकर अपने कॉपी से बनाने के बाद हमारे पास वापस भेजिए, जिससे कि हम उसको जांच कर बता सकें कि हाँ, आप किस तरह से आगे काम कर रहे हैं। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इसका अगला 2 छंद मैं कल पुनः आपको
प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।